जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से सुंदर सीख दी गई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से खेत में एक जवान लड़का और उसके दादा मिट्टी खोद रहे थे। वो मिट्टी को पलट रहे थे, उसकी गांठों को तोड़ रहे थे ताकि मिट्टी बुनाई के लिए अच्छे से तैयार हो सके। उस काम में काफी कड़ी मेहनत थी, लेकिन उनके सभी प्रयास एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए आवश्यक थे। बूढ़ा आदमी अपनी 70 की उम्र में भी अच्छी तरह से कड़ी मेहनत कर रहा था। थकान से वो काफी हद तक हाँफ रहा था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन फिर भी वो शिकायत नहीं कर रहा था। उसका पोता, जो महज 18 साल का था, तंदुरुस्त और ताकतवर, वो मिट्टी को पलटने और गांठों को तोड़ने में लगी मेहनत और ताकत के लिए कोसता। फिर वहां खड़े होकर वो हाँफता और थोड़ी देर के लिए रुक जाता। थोड़ा आराम करने के बाद एक बार फिर से काम शुरू करने से पहले शिकायत करता। थोड़ी देर बाद युवा पोता देखता है कि उसके दादाजी ने काम करके जितनी जमीन को तैयार किया, वो खुद से तैयार की जमीन से बहुत ज्यादा है। पोता अपने दादा से पूछता है, दादाजी, आप इतने बूढ़े हो फिर भी मुझसे इतना अधिक काम कैसे किया? दादाजी ने उसे जो जवाब दिया उसे उम्मीद नहीं थी। जब हम किसी काम को मुश्किल मानते हैं और उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं तो सच में वो मुश्किल हो जाता है, और अगर हम बिना सोचे उसे करते हैं और करते ही रहते हैं तो वो आसान हो जाता है। पोता थोड़ा अचंभित हो जाता है, इसलिए दादाजी अपनी बात जारी रखते हैं। जब हम अपना समय ये सोचने में बिताते हैं कि कोई काम कितना कठिन है और अभी कितना सारा बाकी है, तब हमारा मन बहाने बनाने लगता है। इन सभी चीजों के बारे में सोचना अपने स्वयं के विचारों के बवंडर में फंसना ही है। उस काम को ये हमारे लिए कठिन बना देता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि वास्तविक रूप से ही पहली बार में शारीरिक कार्य किया जाए। जब आप तय किए गए काम के बारे में ज्यादा सोचते हैं और अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं, तब उस काम को करने के लिए आपकी गति अपने आप धीमी होती जाती है। अगर आप किसी भी काम के दौरान सकारात्मकता बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको तुरंत उस काम को शुरू करना चाहिए। और अगर देखना और सोचना है, तो जितना आप आगे बढ़े, यानी कि जितना काम आपने अच्छे से खत्म कर लिया है, उसे देखें, ना कि जो बाकी है उसके बारे में विचार करें। ऐसा करने से एक सुखद और सकारात्मक एहसास आपको उस काम को लगातार करते रहने की ऊर्जा देता रहेगा। हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल देना चाहिए, क्योंकि जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने ये रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। मजबूत होने में मजा तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। जिंदगी में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना, बल्कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर देना। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वो इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। कभी कभी हम किसी के लिए इतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। हमें जिंदगी में कभी गुजरी बातों को नहीं सोचना चाहिए, ना ही आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। जीवन में अपने रहस्य कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए,
क्योंकि ये आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना है, दोस्ती और प्रार्थना में बस नियत साफ रखना है। जिंदगी में कोई भी काम केवल तभी तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाते। अपने जीवन में तब तक कमाओ जब तक कि हर महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में अपनों को ढूंढना। नदी के किनारे खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है। कसूर तो बहुत किए हैं जिंदगी में, पर सजा वहां मिली जहां बेकसूर थे। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वो लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत ही अनमोल होते हैं। हमें अपनी जिंदगी जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि एक दिन मौत से तो हम हार ही जाएंगे। जब भी जीवन में मुश्किल घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डट जाता है। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। आत्मा से जुड़े रिश्ते पर ईश्वर के पहरे होते हैं। कोशिश कर लो जितना तोड़ने की, ये और भी गहरे होते हैं। जब घाव से खून नहीं निकले तो समझ लेना कि वो घाव किसी अपने ने दिया है। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं आजकल, बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। ये वो दौर है जब इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। जीते जी कौन करता है कदर किसी की, ये तो मौत है जो इंसान को अनमोल बना देती है। संभल कर चल ए नादान, ये इंसानों की बस्ती है। यहाँ तो लोग ईश्वर को भी धोखा दे देते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ जाते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। खुदगर्जी की बस्ती में एहसास भी एक गुनाह है, जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने को तैयार है। बड़ी अजीब सी कश्मकश है जिंदगी में, झूठ बोलो तो ईश्वर नाराज हो जाता है और सच बोलो तो अपने नाराज हो जाते हैं। अकाल अगर अनाज की हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों की हो तो मानवता मरती है। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।